जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं गुलामों के गुलाम इल्तुतमिश के बारे में। कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश है यह गुलामों का भी गुलाम रहा है, क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था और आराम शाह को मार देता है और राजगद्दी हथिया लेता है और शासन करने लगता है। ठीक है, इसका शासनकाल हम देखें तो हमें देखने को मिलता है 1211 से लेकर 1236 तक इसका यह शासनकाल पीरियड रहा। इसके बारे में हम बेसिक बातें बता दें आपको तो यह देखें तो यह एक तो गुलाम था, किसका? ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। और जो इस वंश का था इसको हम बोलते हैं शमसी वंश। कौन सा वंश? शमसी वंश का था। यह कौन से वंश का? शमसी वंश का था। ओके, इसके बाद यह गद्दी पे कब भी बैठा तो 1211 में यह दिल्ली सल्तनत काल की जो गद्दी थी उस पे यह बैठता है, कभी 1211 में। ठीक है, इसके बचपन का नाम देखें, अल्तमश था। क्या था बचपन का नाम? अल्तमश था। तथा इसके पिता का नाम इलम खान था और जो इलवरी तुर्क थे। ओके, इसने 1215 में तराइन के युद्ध में एलदोज को पराजित किया। एलदोज, कोवाच और ऐबक, ये तीन गौरी के गुलाम थे। जो तो ऐबक को गद्दी मिल जाती है तो एलदोज और कोवाच को भी लगता है कि हमें भी गद्दी मिल जाए, इसलिए आपस में संघर्ष हो रहा था। और जब गुलाम का गुलाम गद्दी पे बैठ जाता है तो उसको लगता है कि ये है कैसे गद्दी पे बैठता, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, इसलिए उसमें संघर्ष हुआ और इसने एलदोज को पराजित किया तराइन के तृतीय युद्ध में। ओके, तराइन का तृतीय युद्ध कभी होता है? 1215 में। समझे? इसके बाद हम एक चीज और बता दें, यह दिल्ली सल्तनत के काल में ऐबक के समय यह बदायूं का गवर्नर था या सूबेदार था। ओके, इस प्रकार हमें जानकारियां मिलती हैं। और इसने ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण की, का दिल्ली लेके आया। ओके, और इसने ही भूमि के बदले पैसे देने की परंपरा प्रारंभ की। समझ में आया? और कहें तो इसने एक चीज और किया था, भूमि किसको देता था? ये जो पहले प्रक्रिया चल रही थी किसकी? वेतन देने की, इसने भूमि में ट्रांसलेट किया। लेकिन पैसा भी इसने दिया। किसको दिया? जो छोटे इसके सैनिक थे, गांव के पाटिल थे, या बोले तो उस समय के जो ग्राम के मुखिया थे, उनको यह वेतन देता था। लेकिन जो इसके उच्च अधिकारी थे उसको यह वेतन की जगह भूमि देता था, जिसको हम लोग बोलते हैं एकता प्रणाली। क्या किया इसने? अधिकारियों को पैसा दिया, सॉरी, अधिकारियों को भूमि दी, जिसको हम लोग एकता प्रणाली कहते हैं। लेकिन जो सैनिक वगैरह थे उसको इसने क्या दिया? पैसा दिया। कंफ्यूज नहीं होना कि इसने एकता प्रणाली चालू की, सबके लिए नहीं थी, अधिकारियों के लिए थी एक प्रणाली। ओके, इसके बाद हम देखें तो इसने 40 सरदारों का एक कमेटी बनाई थी। 40 सरदारों की एक कमेटी बनाई थी, जिन्हें हम लोग तुर्क सरदार के नाम से जानते हैं या सलाहकार परिषद के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या रखा था इसने? चेहलगाम। क्या रखा था? चेहलगाम, तुर्काई चेहलगाम, इसने इसको नाम दिया था। इसके बाद हम देखें तो
इसने कुछ सोने और चांदी के भी पैसे चलाए, इसने इल्तुतमिश ने। और अपने जीते जी इसने अपने पुत्र को शासक ना मानते हुए इसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। जो 40 सरदार बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि नहीं, रजिया को शासक नहीं बनाना है। ओके। और इसकी 1236 में मृत्यु हो जाती है। तब का ये नसीरी में इसकी मृत्यु के बारे में हमें इस थोड़ी जानकारी मिल जाती है। ये तो हो गया कुछ बेसिक बातें। सॉरी, एक चीज और जानकारी मिलती है कि इसने न्याय मांगने के लिए लाल कपड़े पहनने की भी परंपरा स्टार्ट की थी। 40 सरदारों ने रजिया के भाई रुकनुद्दीन को शासक बना देते हैं, तो रजिया जनता के पास जाती है और लाल कपड़े पहन के न्याय मांगती है। क्या मांगता है? न्याय मांगती है। एक तो हो गया इल्तुतमिश के बारे में एक बेसिक जानकारी जो हमें मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। अब इनके हम फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इनके फैक्ट क्या क्या हमें इल्तुतमिश के बारे में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 1211, कहीं कहीं 1210 भी हमें देखने को मिलता है। 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल का पीरियड हमें देखने को मिलता है। इस समय पे इन्होंने की। अब देख लेते हैं, यह बदायूं का गवर्नर था और इसके मन में कहीं ना कहीं विचार आ रहा था कि किसी भी प्रकार जो हमारे मालिक, जो गुलाम इसके मालिक थे, कौन थे? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके मालिक थे। इसको लगा कि हमारे मालिक राजा बन सकते हो तो मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। इसके मन में एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण खांसी आ रहा है, कॉपरेट करना थोड़ा सा। तो इसको लगता है कि मैं शासक क्यों नहीं बन सकता। तो इसने आराम सा को साहिब किनार करता है और खुद शासन गद्दी पर बैठ जाता है। अब इसके सामने देखें तो इतिहासकार कहते हैं कि इसको वास्तविक संस्थापक माना गया। क्या माना गया? वास्तविक संस्थापक। अब किन आधारों पे माना गया इसको वास्तविक संस्थापक, तो हम वो भी देख लेते हैं। हमारी पहली हेडिंग आते हैं संस्थापक। संस्थापक इल्तुतमिश कैसे? संस्थापक इल्तुतमिश कैसे? ओके, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कैसे? तो हमें कुछ फैक्ट भी पढ़ के चलना पड़ेगा। तो देखें तो राजनीति, ठीक है, प्रशासनिक, आर्थिक, और आर्थिक के बाद सामाजिक और कला, स्थापित कला, संस्कृति कला, ये सब कला इसमें ही आ जाते हैं। ओके, अब हम बारी बारी इन सब पे चर्चा करते हुए चलते हैं। किस चीज पे? राजनीति, कि उसकी राजनीति कैसी थी, ठीक है, और राजनीति कैसे इसने स्टार्टिंग की, ठीक है। प्रशासनिक उपाय, जो प्रशासनिक उपाय है इसके, प्रशासनिक उपाय कि जब एक शासक बन जाता है तो क्या उपाय किया इसने कि मुझे हटा के कोई और ना आ जाए। इसने भी तो कारम शाह को हटाया ना, तो इसके भी लेकिन तो कुछ तो रीजन रहे होगा ना, इसने ये उपाय किया। राजनीति को कैसे इसने बढ़ाया आगे, कैसे लेके चला गया आगे, ठीक है। प्रशासनिक उपाय क्या किया, प्रशासन में सुधार किया, सेना में क्या किया, गुप्तचर में क्या किया, ये सब, ठीक है। आर्थिक, जब पैसा रहेगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं इसको। सामाजिक, अब जब हमारे जो लोग हैं जब हमारा सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कला संस्कृति, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, कला संस्कृति में क्या किया।
ठीक है। अब पहले इससे पहले हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि हम लोग देखें, अगर चर्चा करते हैं किसी शासक के ऊपर, तो हमें दो प्रकार से उसको देखना पड़ेगा कि उसके लोग तो उसको धोखा नहीं दे रहे कहीं, जो शासक बना है उसके लोग तो उसको धोखा नहीं दे रहे कहीं, दूसरा कहीं बाहर से आक्रमण तो नहीं हो जा रहा है उस पर। तो इसके सामने भी दो चुनौतियां आई थी। किसके सामने? इल्तुतमिश के सामने। क्या क्या चुनौती थी? एक, राजनीति को सुदृढ़ता से लेके चलना, दूसरा प्रशासनिक को, आर्थिक को, सामाजिक को, क्योंकि यह बाहर से आया था तो इसको मैनेज करके सबको लेके चलना था। कि जो मंदिर है उनका भी निर्माण करवाना था, या मस्जिद करवानी, तो भारत में मस्जिद निर्माण कैसी करानी है, ठीक है, भारत की समाज कैसी है, ठीक है, आर्थिक स्थिति में हम क्या कार्य कर सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत काल है उसको हम आगे लेके चले जाएं, नदी को आगे बढ़ाएं, और प्रशासनिक में कि हमसे कोई बाह्य आक्रमण ना करे और कोई आंतरिक आक्रमण ना करे, उसको दोनों को मैनेज करके वो चलना था। समझ आया? तो हम पहले आपसे चर्चा करते हैं राजनीति, राजनीति सुदृढ़ता, राजनीति में क्या क्या सुधार किए। तो इसमें सबसे पहले इसने दिल्ली को सुरक्षित किया, दिल्ली को सुरक्षित किया कि अगर हमारी राजधानी पे भी कोई हमला कर दिया, जीत ले, तो हम राजधानी कहां से चलाएंगे, हमारी राजगद्दी कोई ना छीने। इसलिए इसने दिल्ली को बचाया। इसने जो इसके मालिक के दो साथी थे, इस साथी के, इसका मालिक कौन था? बेशक इसका मालिक था एवक, और एवक के साथी कौन थे? एल्दोज और कुबाज। इसने किसको हटा दिया? किसको हटा दिया? तो हम देखें, एल्दोज और कुबाज मार दिया। ओके, क्या किया? एल्दोज और कुबाज को इसने अपने बीच में से हटा दिया। ठीक है, राजनीति में देख रहे हैं ये सब हम लोग। इसके बाद इसने राजपूतों पर नियंत्रण पाया। क्या किया? राजपूतों पर नियंत्रण पाया। राजपूतों पे नियंत्रण किया। इसके बाद हम देखें तो इसने एक और चीज किया कि देखते हैं जो महान शासक रहता है वो अपनी क्षेत्रफल को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता था। हम अशोक को देख लें, चाहे हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देख लें, कोई भी महान शासक रहेगा उसने अपने क्षेत्रफल को हमेशा बढ़ाने का ही कार्य किया है। तो इसने भी, इल्तुतमिश ने भी एक कार्य क्या किया? इसने बंगाल के क्षेत्र को अपने में मिलाया, बंगाल का क्षेत्र मिलाया। ओके, बंगाल का क्षेत्र इसने मिलाया। ये और क्या किया? इसने मांग बनी कूटनीतिक तरीके से। चंगेज खान उस समय पे इस दिल्ली सल्तनत काल के आसपास घूम रहा था, उसको इसने आक्रमण कर से किसी भी प्रकार से दिल्ली को बचाया। किससे? चंगेज खान से। चंगेज से दिल्ली को बचाया। समझ में आया? क्या किया राजनीति में? क्या उसने राजनीति सुदृढ़ता में क्या क्या किया? उसने दिल्ली को सुरक्षित किया। ठीक है, एल्दोज कुबाज को हटाया, उसको शक था कि कहीं ना कहीं यह हमें खतरा पैदा होगा, इसलिए उसने इनको भी साइड किनार किया। इसके बाद इसने राजपूतों पर नियंत्रण पाया। इसके बाद बंगाल को एक जो शासक रहता है उसका प्रथम कदम होता है कि मैं अपने क्षेत्र को किसी प्रकार बढ़ाऊं, ये भी उसने किया। और चंगेज खान को जो उस समय परेशान करके रखा था उसको भी उसने रोका। ठीक है, अब आ जाओ प्रशासनिक उपाय में।
प्रशासनिक उपाय में हम लोग देखें तो इसने जो गद्दी थी वंशागत कर दी। कि इस प्रकार से उसने प्रशासनिक उपाय अपनाए कि जैसे मैंने एक